हमारे भारत के अनमोल रत्न बिहार के लाजवाब आर्टिस्ट, गायक, इंसान पंडित राम प्रकाश भैया को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फ्लाइट से और ट्रेन से तो हम नहीं पहुँच पाए छपरा, लेकिन इस डिब्बे के जरिए हम आप तक पहुँच गए। ये छोटा सा डिब्बा है, 10,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक इसकी कीमत है, लेकिन आज पूरा भारत, सभी संगीतकार, सभी संगीतज्ञ इससे जुड़ गए हैं और गायक हों, वादक हों, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे बड़े गज़ल गायक हों या भजन गायक हों, सभी इस छोटे से कैटेगरी में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और अपने आप को खुश रख रहे हैं, क्योंकि कलाकार 2 चीज़ का बहुत भूखा होता है, एक ताली और एक मान सम्मान और एक प्यार मोहब्बत का। मैं प्रणाम करता हूं और बिहार के जितने भी मुझे सुन रहे हैं लाइव फेसबुक लाइव, हमें जो सुन रहे हैं, मुझे कालीनाथ मिश्रा और हमारे पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा को, मैं सभी को, बड़े और छोटों सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम अपने उस धरती को प्रणाम करता हूं जहां का मैं रहने वाला हूं, आजमगढ़ हरिहरपुर। कुछ ही दिन पहले आदर्श ने मुझे इनवाइट किया था और हम 1.5 घंटा वादन किए थे। बहुत से लोगों की मुझे याद आई हरिहरपुर का, उसमें कुछ लोगों को हम भूल भी गए और हमने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझसे कोई भूल चूक में गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। राम प्रकाश भैया से बड़ा पुराना रिश्ता है। क्योंकि संगीत का रिश्ता पहले है हमारा, बाद में हम रिश्तेदार बन गए। बोलते हैं कि रसगुल्ला तो बन गया था लेकिन अब उसको रस में डुबा दिया। और बिहार या उत्तर प्रदेश या बंगाल संगीत का खजाना है, संगीत का गढ़ है। मैं अपने पिता पंडित राखाल मिश्र को प्रणाम करता हूं और अपने गुरु जिन्होंने मुझे बताया कि यह तबला है, बड़े भाई पंडित शंभुनाथ मिश्रा जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से तो नहीं बोलूंगा, बड़े दुश्वर थे उस वक्त, उनकी डांट, उनकी फटकार आज मुझे यहाँ लेके आई है। और कहते हैं कि बड़ों की फटकार या बड़ों का डांट में भी कुछ वजन होता है। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, और फिर यहाँ हमारे गुरु पंडित मदन मिश्रा, जिनसे मैंने गंडा बंधन शागिर्द बने, हम विधिवत सीखे। और ये रियाज की चीजें हैं, इसको जितना करेंगे आप लोग उतना बढ़ता चला जाएगा। यही एक ऐसा साज है, मतलब संगीत, कि ये कभी खत्म नहीं होता है। आदमी का रिटायरमेंट हो जाता है हमेशा के लिए, लेकिन ये वही रहता है। बस इसको करते जाइए, अपने बड़ों की इज्जत करिए, अपने बड़ों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, क्योंकि गुरु और माता पिता बड़े भाग्य से मिलते हैं। 19 साल मेरा साथ रहा भारत के महान तबला वादक, तबला सम्राट पंडित किशन महाराज। आजमगढ़ के लिए हम हरिहरपुर के लिए बजा रहे थे, तो मैंने कहा गुरसहाय बाबा, नवरत्न बाबा, वासुदेव बाबा, जिनके पुत्र हुए पन्नालाल मिश्र, रविलाल मिश्र, संतलाल मिश्र। उस दिन हमसे 1-2 नाम भूल गए हम, जबकि हम याद किए थे, लेकिन ये बड़ा भंडार है। मैंने कहा ना कि हरिहरपुर एक ऐसा हरिहर ऐसा जगह है वो, कि कलाकारों का वो गढ़ है, कलाकारों का खान है। पंडित राम प्रताप चचा को हम भूल गए थे और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया। आप भी जानते होंगे राम प्रकाश भैया
प्रताप चचा को उनके 2 पुत्र थे, एक खेदू मिश्र और एक माता सेवक मिश्र। मुझे जहां तक ख्याल है कि हमारे हरिपुर में सबसे पहले सर्विस केंद्रीय विद्यालय में माता सेवक भैया के लगी थी। भैया बुलाते हैं मुझे, बहुत बड़े हमसे। परसों मुझे फोन करके बहुत बधाई भी दी कि यार कालीनाथ तुम्हारा तबला सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, गर्व होता है कि तुम हरिहरपुर के हो। अंबिका भैया का फोन आता है, प्रदीप मिश्रा चांडका चचा के लड़के का फोन आता है। बहुत से तो लोगों को नाम ही नहीं पता हमारे बेटे को कि ये कौन है डैडी। पूछते डैडी ये कौन है, तो मैंने कहा बेटा ये लोग वो पीलर हैं संगीत के कि जिन्होंने बस ये अलग बात है कि उन्हें मंच नहीं मिला, स्टेज नहीं मिला। अगर उनको स्टेज मिलता तो शायद, और हर आदमी अपना क्षेत्र जब छोड़ के जाता है तो ही उसकी जो उत्पत्ति है। हम भी अगर, अब देखिए हम अपने पिता के 8वां पुत्र हैं। सबसे बड़े भैया पंडित दीनानाथ मिश्रा, पूरा बंगाल उन्हें जानता है, पूरा विश्व जानता है। शंभुनाथ मिश्रा वहीं रहे आजमगढ़ में, अभी भी है वो। और हमारे बाप का, पिताजी का हमारा धरोहर है वहां पे। हमारे पिताजी को लोग गवैया तो बोलते थे राम प्रकाश भैया, लेकिन जमींदार बोलते थे। छोटे भाई पंडित सारनाथ मिश्रा, वो भी केंद्रीय विद्यालय में रिटायर हुए अभी, और अद्भुत गायक, बहुत बढ़िया गायक। सर्विस और फ्रीलांस में क्या फर्क है, जैसे गुरु और टीचर में फर्क है। गुरु क्या है और टीचर क्या है, इसमें फर्क है। वैसे सर्विस करने से आप उनके एक वर्कर हो जाते हैं, उसमें बंद हो जाते हैं। मुझे भी सर्विस का ऑफर था, लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से मैंने जब पूछा और अपने गुरु पंडित किशन महाराज जी से पूछा, जबकि हमारे जीजा जी मदन जी उन्हें कई बार कहा कि यार सर्विस कर लो, तो नहीं किया। तो कष्ट तो होता है। अगर आप सर्विस करते तो चाहे कोरोना 2 महीने के लिए लॉकडाउन हो, चाहे 1 साल के लिए लॉकडाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, ईश्वर है, माँ बैठी है, माँ देख रही है, शीतला देवी पूर्वी माता देख रही है। छोटे भाई सारनाथ मिश्रा के छोटे भाई पशुपतिनाथ मिश्रा, आप लोगों ने तबला सुना, स्वर छंदनी और स्वर रंग, क्या बढ़िया बाया दाया चाटी, और गाना भी वैसे गाते हैं, हारमोनियम भी वैसे बजाते हैं। बिहार का नाम लेंगे तो हम जब अपने भैया के साथ आए थे ससुराल, पशुपतिनाथ मिश्रा के ससुर जी आप जानते ही हैं, बहुत बड़े गायक हुआ करते थे, पंडित राम जी मिश्र। तो कोई त्रुटि हो बजाने में तो क्षमा करिएगा। परसों नरसों अचल ने मुझे फोन किया था, अचल की चाचा प्रणाम। मैंने कहा भाई मैं कौन चाचा आ गया, तो बोले चाचा मैं हरिहरपुर का ही हूँ, माता सेवक के भाई बेटा हूँ। दोनों बच्चे उनके अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माते भैया का इसी बहाने मुझे फोन आया और मुझे आशीर्वाद मिला। शायद वो सुन रहे होंगे, शायद मेरे बड़े भैया पंडित शंभुनाथ मिश्रा जी सुन रहे होंगे, मेरे बड़े भाई पंडित भोलानाथ मिश्रा सुन रहे होंगे। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, इस डिब्बे को भी प्रणाम करता हूं, छोटे से डिब्बे को, क्योंकि इस डिब्बे में हर भारत देख रहा होगा, यहाँ तक कि यूएस की हमारी बहुत से शागिर्दे हैं, देख रहे होंगे। हमारे संकीर्तन स्वामी जो सूरत में बहुत बड़ा मंदिर है स्वामी नारायण का, वो हमेशा मुझसे सीखते हैं, घर पे आते थे। अभी तो लॉकडाउन हो गया तो घर पे आना बंद हो गया है। प्रस्तुत करता हूं 3 ताल से। आगे क्या मूड होगा, कितना देर मुझे बजाना है भैया आप जरा बता दीजिएगा, क्योंकि जब तबला आ जाता है तो मैं भूल जाता हूं। उस समय फिर मेरा बेटा मुझे याद दिलाता कि डैडी 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया। उस दिन हरिहरपुर के लिए 1.5 घंटा बजाए थे हम, है ना। तो प्रस्तुत करता हूं 3 ताल पहले, क्योंकि जिसने 3 ताल को देख लिया वो थोड़ा बहुत हर ताल को देख लेगा, क्योंकि जब माता पिता अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे होते ही हैं। और माता पिता, अभी कल बारी बात हो रही थी पूरन भैया से, आप जानते होंगे पूरन महाराज, क्या सुंदर तबला, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। बाइक से आते थे बनारस से आजमगढ़ हमारे भैया से मिलने के लिए साल में, क्योंकि सारनाथ भैया, अंबिका भैया, संत भैया, पूरन भैया, माता समेत भैया, ये लोग बड़े दोस्त थे। तो मैं हरिहरपुर के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, और खास बिहार में जो भी मुझे देख रहा है, छोटे बड़े सभी को मैं आदर करता हूं। और राम प्रकाश भैया से बोलता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि तबला थोड़ा बोले, कोशिश करता हूं कि मेरा तबला बोले, जो भी मैंने प्रसाद में पाया है। और थोड़ी सी मैं अपनी सोच भी कुछ करता हूं कि तबला
का मतलब क्या होता है, तबला का क्या मतलब है। ये नहीं कि बस वो आ गया तो हम पीटते चले गए। थोड़ा तबला हंसी मजाक, गाना गाना चाहिए, बोलना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ। और हमारे बड़े पुत्र हैं सत्य प्रकाश मिश्रा इनका नाम है, आज इनका शाम को भी है। किसमें है? स्वर रंग में हमारा भतीजा है पंडित सारनाथ मिश्रा का बेटा अमित मिश्रा, उसके लिए उसके संस्था में आपका सोलो है। मेरे सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, सूरत के शागिर्द देख रहे हैं, भावनगर के शागिर्द देख रहे हैं, सुमीर देख रहे हैं साउथ अफ्रीका से हमारे सुमीर देख रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू से few words in English. Who is going to listen to us? Give your need your good wishes, and I am going to present this. This is not how can I say, this is a lockdown, so just we are enjoying our music. जब हम स्टेज पर आएंगे तो वो अलग अलग रहेगा मामला। तो प्रस्तुत कर रहा हूं 3 ताल। लॉकडाउन है इसलिए मास्क पहन के बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तबला तक सुनाई देगा क्योंकि जितने को भी मैं सुन रहा हूँ सबके पास माइक था, हम लोग के पास कोई माइक नहीं है। हमारे भारत की बहुत बड़ी कलाकार है सुनैना हजारीलाल, पद्मश्री सुनैना हजारीलाल हमें देख रही हैं। दीदी को प्रणाम करता हूँ, मैं दीदी बुलाता हूँ, बम्बई रहती हैं, अद्भुत कलाकार। कुछ कलाकार ऐसे हैं राम प्रकाश भैया की रिकॉर्डिंग पे परफॉर्म नहीं करते हैं, उसमें से एक नाम ये भी है। प्रस्तुत करता हूं, जो भी सुन रहे हैं आशीर्वाद दें।
हमारे बड़े भैया देख रहे हैं पशुपति नाथ मिश्रा, भैया प्रणाम, रागिनी भाभी प्रणाम, शंकर मिश्रा हमारे साले साहब हैं, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। निकलता है, लाना आपको सम पे है। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। कोशिश कर रहे हैं।
प्रणाम करता हूँ, सामने आशीर्वाद दीजिए कि तबला बोले। एक छोटा सा बातचीत। आज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कंपोजर और म्यूजिशियन का निधन हो गया बहुत यंग एज में। साजिद वाजिद के नाम से बड़े फेमस थे। हमारे वाजिद भाई और उनके परिवार से हमें संवेदना है। ये सोलो उन्हीं को समर्पित है क्योंकि बहुत बड़ी हानि हुई है म्यूजिक फ्रेटर्निटी को। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट ये सोलो नहीं कहेंगे, एज अ हाजिरी उनके लिए। हाजिरी और हमें बुलाया गया कि भैया आप आ जाओ सभा में, और बातचीत। इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं लोग तो कुछ जोड़ आलाप करते हैं, उसी तरह से हमारे तबले में भी और पखवाज में भी वो है, हम कर सकते हैं। जिसने संगीत के धार सा और तत्व को बनाया होगा वो दिखने में कैसे होंगे, उसी का अंदाज।
आप बहुत लाजवाब तबला वादक हैं। आपको देखता हूँ तो मेरे गुरु जी कृष्ण महाराज जी मुझे याद आ जाते हैं। हाँ। क्या है, थोड़ा बात करने की इच्छा होती है क्योंकि तबला वादक एक ऐसा कलाकार है तबला वादक जिसकी नजरें सब जगह दौड़ती रहती हैं। मेरे बड़े भाई, मेरी भाभियां लोग, मेरे भतीजे अभिषेक, अमित, जूही सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब देखिए का अंदाज। साउंड बढ़ा दो। क्या बात है? हाँ।
शागिर्द ताकि संकीर्तन जी और मयूर वगैरह सब देख रहे हैं, कौस्तुभ वगैरह देख रहे हैं। भाभी को प्रणाम करते हैं, भाभी को। धमाल की कोशिश करता हूँ भैया। बड़ा तालों का बड़ा गंभीर ताल है ये, कैसा बजेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि लहरा होता है तो थोड़ा अलग मन लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सामने बैठ के कम से कम हजारों लोग सुन रहे हैं। मनीष वगैरह सब सुन रहे हैं, मनीष मिश्रा वगैरह सब लोग सुन रहे हैं, हमारे अभिषेक वगैरह देख रहे हैं, अजय मिश्रा, आदर्श,
ये सोच के रखिए, ये बन रहा इसी का एक बेदम इसका अंदाज देखिए, उछाल का अंदाज है बड़ी सिंपल सी चीज बट संभालनी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। ग रे ता धा ता धा ता धा धरगा 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 तांगा धरगा तांगा धरगा तांगा धरगा 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 तांगा धरगा तांगा धरगा तांगा धरगा 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 तांगा धरगा तांगा धरगा तांगा। बड़ा सुंदर सुंदर रचना है। इसी का जोर आधा दी ना चकदा आवाज
किया है, कोशिश कर रहा हूँ। दा ग रे ना धरे के दा धरे के दा धित्ता कदा धिना ना 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 धरे के दा कदा धिना ना 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 धरे के दा कदा धिना ना 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 धरे के दा धरे के दा धित्ता कदा धिना ना 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 धरे के दा कदा धिना ना 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 धरे के दा कदा धिना ना 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 धरे के दा धरे के दा धित्ता कदा धिना ना 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 धरे के दा कदा धिना ना 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 धरे के दा कदा धिना ना 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 धरे के दा आ दे दा दा गा दे दा दे बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है हमारी पुष्पिता रथ, शायद मुझे पहली बार सुन रही है। कर्मियों के लिए है और वो डॉक्टर लोगों के लिए है कि कितनी लड़ाई कर रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में। जो गैपिंग है वो डिस्टेंस है कि हमें डिस्टेंस बना के रखना है। हाँ जी पिताजी की बंदिश है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, आ जाएगा। सुनने वालों को एक बात मैं बताना चाहूंगा, संगीत किसी के पिता की बपौती नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। इतना आप जरूर ध्यान रखें कि झुकने में बड़ा आनंद है, झुकेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, सीधा तान के चलेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब किसी की चीज बजाइए, किसी भी कलाकार का चीज बजाइए, हमारा बेटा बजाता है, मैं अपने शागिर्दों को बोलता हूँ कि बेटा सबका तबला सुनो, चाहे वो कुमार दादा हो, कुमार बोस हो, चाहे वो अरविंद भाई आजाद हो, चाहे वो क्यों ना अनुव्रत हो या आनंदोदा हो, फजल कुरैशी है, नैन भाई है, नैन भाई बड़े विद्वान इंसान है, किसी का तबला सुनो, उसका नाम जरूर लो। रहा यहाँ मुझे देखने के सवाल, तो मुझे ये राम प्रकाश भैया फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन कमेंट करेगा, कौन लाइक करेगा, मुझे पता नहीं। मैं सामने देख रहा हूँ कि मुझे कम से कम 5000 लोग सुन रहे हैं। तो बेटे को मैं बोलता हूँ कि बेटा कुछ अपनी भी उपज करना। गुरु जी ने एक चीज बताया, मैंने तुमको 2 चीज बनाया, 2 चीज से 4 चीज कैसे बनाओगे तो उपज होगा। अभी जो इन्होंने एक चीज बनाया है, बड़ा सुंदर रचना, घेना तुना ना तुना ना तुना तुना तुना, सुनिए।
करता दिन दिन ना 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 करते ता करता था गति जति था गति नति ता गति जति था गति नति ता गति जति था गति नति ता गति। इसको कहते हैं अतीत सम के पहले। हमारे बड़े अच्छे तबला वादक पंडित जयशंकर महाराज, जयशंकर मिश्रा जी भी मुझे सुन रहे हैं। धन्यवाद जयशंकर जी। आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ पढ़ेंगे? कौन सा? आप कुछ पढ़िए। हाँ, देखिए क्या सुंदर बारिश आने वाला है और थोड़ा सा बिजली बरन तड़ी ततर तर धजे धगे 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 काम न का देता अगला में जुबना नता तखेगे नता तखेगे नता तखेगे नता तहा तखेगे नता तखेगे नता तखेगे नता तहा तखेगे नता तखेगे नता तखेगे नता तहा तहा तहा। हाँ बजाऊंगा। याद आ गया शायद। कोशिश करता हूँ कि सबक इतनी सी है, बहुत अच्छी चीजें लगती है दूसरों की, तो हिम्मत करने की कोशिश करता हूँ। अगर उन्हीं की चीज नहीं है, मुझे कितना देर बजाना है बताइएगा, क्योंकि ये 2-2.5 घंटा और बजाऊंगा। आप मुझे थोड़ा बताइएगा भैया कितना देर बजाना है। हाँ देखिए इसका चलन अधी का धा का धी धी कब्बा जी तक धगे धा धगे 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 दिन दिन धगे 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 चिंता धगे 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 कब धगे 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 धा दिन ना तेते करता का धगे धगे धा दिना धगे धा दिना धगे धा दिना धगे धा कब्बा जी तक धगे धा धगे 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 दिन दिन धगे 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 चिंता धगे 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 कब धगे धगे धा दिन ना तेते करता का धगे धगे धा दिना धगे धगे धा दिना धगे धगे धा दिना धगे धगे धा अगर धागे धगे धगे धा धगे 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 अगर ता धगे 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 अगर धगे 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 धा अदन्ना तेते करता का धगे धगे धा दिना धगे धा दिना धगे धा दिना धगे धा। हाँ जी, पंजाब की बहुत चीज़ है। अच्छी, शाबाश। जी। हमारे करामतुल्लाह खान साहब जी और हबीबुद्दीन खान साहब जी का बहुत अच्छा भाई का कायदा था। कायदा नहीं है बट एक छोटा सा रेला।
है उसका अल्लाह रखा था सब्जी की, उसको भी मैंने आज कोशिश किया सुबह बनाने की, क्योंकि पिताजी ने कहा धमार बजाना है, तो मैंने कहा मैं रेडी नहीं हूँ धमार के लिए, मैं नहीं बजाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं हाजिरी देना जरूर है, तो जो भी त्रुटि हो माफ करिएगा। देखिए अंदाज घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा बजाइए, लेकिन ना थोड़ा सा कुछ चीज साढ़े 9 मात्रा लगा दिए भाई। मैं चाहूंगा राम प्रकाश भैया से धमार ताल में इतना सुंदर तबला बजाना। अरे भैया आशीर्वाद दें आप, ये तबला की बस इसी की कृपा है, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। इसे कहते हैं 4 बार का कायदा। हमारी पत्नी सामने बैठी है, हम झगड़ा नहीं करते हैं। बड़ा सुंदर कायदा देखो आशा। अगर मेरी भाभी रागिनी भाभी होती तो मैं इसे गाना बजवा देता।
गला बड़ा ताकतवर होना चाहिए। एक कहावत है कि नंगा नाचे ढीठ गावे, महापति ते मृदंग बजावे। तो जो तबला वाले होते हैं, जो खवट वाले होते हैं, मुझे बड़ा सबके साथ सौभाग्य मिला, चाहे भवानी शंकर जी हो, चाहे रामदास दत्तू हो, चाहे हमारे लखनऊ के हैं हमारे राजखुशी भैया, राजखुशी राम, यहाँ पे हमारा छोटा भाई है पंडित, सब लोग मिला उपाध्याय। बनारस की बात है तो एक दो गज उसी के पीछे घे गिरगिट का कायदा बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने कई बार सुनाया गिरगिट का कायदा। और एक बात कहना जरूर चाहूंगा, मुट्ठी का गिरगिट 1986 से बजा रहा हूँ और इस गिरगिट को बहुत से लोग फॉलो करते हैं। भरी महफिल में अनुव्रत ने कहा कि पापा से, अनिंदो दास से कहा कि अनिंदो पापा ये मुट्ठी का गिरगिट हमारे काली अंकल बजाते हैं। अब तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना था कि करामतुल्लाह खान साहब बजाते थे और बुलंद मनाब जी को उल्टा गिरगिट, लेकिन आज बजाऊंगा नहीं।
भैया की पुत्री पंडित दीनानाथ मिश्रा की पुत्री स्नेहलता। बेटा आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा कमेंट मुझे मिला, बहुत अच्छा गाती हो और बस यही प्यार बनाए रखो, बहुत अच्छा गाती हो। का जो अंदाज है वो बनारस का हमारे भतीजे हैं दोनों, राम प्रकाश भैया के घर के दोनों बच्चे गाना गाकर, दिवाकर कश्यप। तो हाथी और घोड़े का क्या मतलब है? देखिए, गुरु जी ने बताया हाथी और घोड़े में क्या फर्क है। अगर राम प्रकाश भैया जाएंगे तो कैसे जाएंगे, दोनों बच्चे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? धागे 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 अभिषेक भैया को मुझे भी पता चला आपने दुर्गा सवारी 11 मात्रा कहा, पर इसमें 11 मात्रा नहीं है। दुर्गा की कविता, शंभु की प्यारी गिरिराज की दुलारी, बड़ा सुंदर है। हमारे भैया का बेटा अभी गाया है और बहुत अच्छा तबला बजाता है, गाता भी अच्छा है। हमके बाद में पता चला कि इसका नाम है अभिषेक। हम विक्की जानते थे, जैसे पिंटू को हम पिंटू जानते हैं। पिंटू का नाम क्या है? आशीष, विवेक नाम है। हम लोग पिंटू चिंटू के नाम से जानते थे। तो वहां से उन्होंने कहा कि चाचा को बोले कि दुर्गा की सवारी, शंभु की प्यारी गिरिराज की दुलारी, हर जगह बगब बगब गरुड़ गौर वाली। इसे मैं कम बजाता हूँ बेटा, क्योंकि जब इसे बजाता हूँ तो सर पे दुर्गा जी सवार हो जाती है। ऐसा लगता है कि दुर्गा जी सामने आ गई, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। लेकिन तुमने कहा तो मैं बजा लूंगा। शंभु की प्यारी गिरिराज की दुलारी,
फिर जगह बगब बगब गरुड़ गौर वाली तो घंटा ठहरा के घुमा के खुद घंटा वाली करत निहार खुशहाल दम 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 दामन से चमक चला के चंडी डपट के दरिद्र मार दौड़ दौड़ आली शाद वाली शूल वाली त्रिशूल वाली खड़ग वाली काली तुमा काली तुमा काली तुमा रामनी थोड़ा सा डबल और था क्या है राम प्रकाश भैया, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ मैं 7वें महले में रहता हूँ। कट मारने से डरता हूँ कि पता लगा कहीं अगर कट मारा यहाँ नीचे चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कोरोना में, कोई अपने घर में लेगा भी नहीं मुझे। सुनो बेटा हकीम, अविनाश वगैरह हेमंत वगैरह सुन रहे होंगे। डबरू और कोई है?
छपरा घराना, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ बड़े भैया राम प्रकाश जी को, जो बहुत अद्भुत गायक हैं। गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाने के साथ सुंदर हारमोनियम बजाना और गाने के साथ लयकारी करना, एक गायक अगर लयकारी करता है तबले के साथ तो बोलते हैं कि सोने पे सुहागा। वो मैंने राम प्रकाश भैया को देखा है और मुझे भी थोड़ा सा बजाने का चांस मुझे मिल गया भैया से कि मैं अपने बागीता में लिख सकता हूँ कि मैंने पंडित राम प्रकाश जी के साथ बजाया है। तो छपरा को, पूरे बिहार को मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही ये महामारी हमारे देश की खत्म होगी, हमारा तबला आपके समक्ष मंच पे, स्टेज पर बजेगा। मंच और स्टेज तो दूसरी चीज होगी। मंच का मतलब होता है भाषण देना और स्टेज का मतलब होता है शादी ब्याह करना। हम तो इसे मंदिर कहते हैं जहां हम अपना साज लेके बैठते हैं। हर कलाकार की बात कर रहा हूं, मतलब जहां भी कलाकार जो बैठते हैं वहां पे, उसे कहते हैं वो अपना एक मंदिर हो जाता है और उसके भक्त सामने बैठ के सुनते हैं। भोलानाथ जी का आपने सुना और मैं देखने वालों को, सुनने वालों को, सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर अपनी कृपा, अपना प्यार बनाए रखें। और सत्य प्रकाश का आज सोलो वादन है शाम को, स्वर रंग जो अमित मिश्रा करते हैं, रिंकू सारनाथ भैया का बेटा। तो राम प्रकाश भैया, अगर वादन शैली में या हमारे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे शागिर्द समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और अपने कार्यक्रम को मैं यही पूर्ण विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि सत्य प्रकाश भी 2 शब्द बोल दें। बहुत अच्छा बजाए, बहुत अच्छी, शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी दादाजी के साथ बैठने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। तबला बहुत बड़ा समुद्र है और आपने बहुत लोगों को सुना हुआ है, बट जो भी कुछ सीख रहे हैं, बजा पा रहे हैं, वो थोड़ा सा कोशिश की आपको सुनाने की। थैंक यू वेरी मच। और सारे व्यूअर्स को, हमारे भाई बहन, हमारे अंकल, ताई जी, सबको थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, 1.25 घंटा 1.5 घंटा। मैं हमेशा पिताजी को कहता हूँ 20-25 मिनट रखा करिए, व्यूअर्स नहीं रुक पाते। पर दोनों एस्पेक्ट खराब हो जाता है कि हम तबला भी नहीं सुना पाते और व्यूअर्स इतने रुक भी नहीं पाते। बट इट्स ओके, ये एक अच्छा मीडियम है कि ये ऑलवेज रहता है ऑनलाइन और आप कभी भी सुन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द पीपल who were watching us and who gave us opportunity to be here, and we'll be back soon with something else. नमस्कार। क्या है, मेरा बेटा बोलता है और बल्कि हमें प्रोग्राम भी महीने में कम से कम 7-8 प्रोग्राम तो सोलो के मिलते हैं 40-45 मिनट। पर भैया मेरा 40-45 वाला तबला नहीं है, मैं बजा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बनारस का उपज है। उपज जब वो तबला खुलेगा तो थोड़ा सा मूड बनेगा, हाथ गर्म होगा, फिर पब्लिक से वाहवाही जब मिलती तो कलाकार को और उत्साह मिलता है। और कलाकार प्यार का भूखा होता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे ये डिब्बे में जो बंद है मुझे कितना पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, कलाकार वो है संगीत का पुजारी, संगीत को पूजा करता है। माँ सरस्वती की कृपा है। तो मैं यही पूर्ण विराम देता हूँ और आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ और फिर जल्दी मुलाकात करते हैं। ये महामारी खत्म हो, ये दौर जल्दी खत्म होगा। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय।